हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी वेक्टर को आई जे के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कैसे आई जे के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें ये याद रखना है आपको कि ये जो आपको दिख रहा है कि वेक्टर जे, वेक्टर के, वेक्टर जे एंड वेक्टर आई, ये तीनों आपके कौन से वेक्टर होते हैं, इनको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। जैसे अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि एक्स एक्सिस पर मैंने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना लिया 1 यूनिट, तो इसका जो वेक्टर होगा कौन सा वेक्टर कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को आपको याद होगा किससे डिनोट करते थे, कैप से। तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस पर जो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे वो कितना आएगा, आई कैप। वाई एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे वो जे कैप, और जेड एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे वो के कैप। तो ये जो आपका आई जे के तीनों है, तीनों आपके क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब आई जे के परपेंडिकुलर होता है, जे के परपेंडिकुलर होता है, और के और आई के परपेंडिकुलर होता है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या दिया जाता है, ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। नेक्स्ट आपका आता है, इसी को हम अगर वेक्टर के फॉर्म में किसी को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट जैसे यहाँ पे आप देखिए, पॉइंट हमने क्या लिया था, हमने पॉइंट लिया है P, A1, A2 एंड A3। तो P को जब O से मिलाएंगे तो वेक्टर क्या मिलेगा, OP। और ये जो वेक्टर OP रहेगा उसको कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से हम लिखेंगे A1i प्लस A2j प्लस A3k। कहने का मतलब जो भी पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आई जे के का मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो वेक्टर क्या मिलेगा, वेक्टर OP इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k। इसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये हमें आना चाहिए। किसी भी वेक्टर को अगर आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको बोला जाएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब हम दो वेक्टर पढ़ेंगे, एक स्केलर, दूसरा हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। स्केलर क्या होता है, इससे पहले हम सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होते हैं, कैसे उनका प्रोडक्ट निकाला जाता है वो हम पढ़ेंगे। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है A1i प्लस A2j प्लस A3k, दूसरा वेक्टर है B1i प्लस B2j प्लस B3k, और दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। जैसे एक वेक्टर ये दिया है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, और ये एक वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर बी, बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। तो अगर ऐसा कोई वेक्टर, दो वेक्टर दिया है, तो हमें मिलेगा दोनों वेक्टर का अगर डॉट निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। अब ये होता है कि अगर मैं आई का जे के साथ डॉट निकालूं तो हम इधर पीछे अभी फार्मूला देखे हैं कि आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और हम जानते हैं अगर cos 90 करेंगे तो डॉट कितना हो जाता है, 0। इसलिए आई का जे के साथ डॉट निकालें, चाहे जे का के साथ डॉट निकालें, चाहे के का आई के साथ डॉट निकालें, हमेशा कितना आता है, 0। क्यों 0 आता है, चूँकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री 0 रहेगा तो cos 90 हमेशा क्या आ जाता है, 0। और अगर मैं आई का आई के साथ डॉट निकालूँ, मतलब आई का आई के साथ डॉट निकाला जाए, जे का जे के साथ, के का के के साथ। जब मैं इस वेक्टर का, आई वाले का आई के साथ ही वेक्टर निकालूंगा तो आपको पता है जब आई का आई के साथ ही वेक्टर निकाला जाएगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। और आई का जो यूनिट वेक्टर मॉड होता है वो आपका 1 होता है। अब बताइए, अगर मॉड आई रखेंगे तो 1, मॉड आई रखेंगे तो 1, cos 0 की वैल्यू 1, टोटल कितना आ जाएगा, 1। इसलिए याद रखें, आई का आई के साथ डॉट, जे का जे के साथ डॉट, और के का के साथ डॉट निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपको याद रखना है।